हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपका हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आपका, उसमें हिंदी लैंग्वेज को लेकर के हम चर्चा करेंगे। क्या क्वालिफाइंग है, क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या हमारी इसमें रणनीति रहेगी, क्लासेस कैसे रहेंगी, नोट्स वगैरह, और आपके जो इसमें टेस्ट हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे नोटिफिकेशन आपका इशू हुआ है, और इसके आप जो सिलेबस में देखते हैं कि आपका जो सिलेबस है लैंग्वेज का खासकर, ठीक है, जो लैंग्वेज का सिलेबस है उसको आप देखेंगे। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, है ना, ये है आपका। तो ये हिंदी लैंग्वेज को हम बेसिकली इसमें देख रहे हैं। हिंदी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये है आपका, ठीक है, पेपर 5 है आपका हिंदी लैंग्वेज का। इसमें देखिएगा क्या क्या टॉपिक है, थोड़ा सा देख लेंगे। ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, एसे इन हिंदी ऑन एंड टॉपिक आउट ऑफ 3, यानी कि 3 ऐसे 3 निबंध आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक निबंध लिखना है। फिर बात करें, ये कंपोजिशन है, ईडियम्स है इसमें। ईडियम्स मतलब जो मुहावरे टाइप के होते हैं, और करेक्शंस। अब ये चीज़ें इसमें जो दिया है ना, ये जो टॉपिक इसमें दे दिया है ऑलरेडी, करेक्शंस ETC। तो अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। अब देखेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे हमें पता कैसे चलेगा, इसका हमें पता चलेगा कि जब हम इसका प्रीवियस पेपर देखेंगे, ठीक है। जब हम प्रीवियस पेपर देखेंगे तो इसका हमें पूरा एक तरीके से विस्तार से सब कुछ देखने को मिलेगा। चलिए पेपर पर इसके डिस्कशन करते हैं हम फटाफट से। आपका जो लैंग्वेज का है आपका, ठीक है, लैंग्वेज का पेपर आप देखें तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। 1 मिनट की वेट, रुकिएगा अभी। तो ये है सिलेबस, ठीक है, आप देख सकते हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 मुद्रित प्रश्न हैं। सिविल जज मुख्य परीक्षा, ये 2019 का है, और इसको आप देखेंगे अधिकतम अंक। अधिकतम अंक का क्या मतलब है कि आप इसमें एक तरीके से कम से कम तो एक आपका है दिशा निर्देश कि 33% लैंग्वेज में अधिकतम कितना भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस पर हम जाएं, आप देखेंगे अब इसमें ना थोड़ा सा सिलेबस आपका वो था ना आपका करेक्शंस जो पॉइंट था, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं। देखने में हमें लगेगा कि ये 3-4 टॉपिक हैं, लेकिन ये अंदर से कितने विस्तृत है वो हमें पता चलेगा आपके पेपर को देख करके। देखेगा, ये पेपर है आपका, इसमें आप देखेंगे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और 3 घंटे का आपका समय मिलेगा। इसमें देखें तो देखो, सर्वनाम, यानी कि अब हमें संज्ञा सर्वनाम ये तो पढ़ने पड़ेंगे, है ना। सर्वनाम से क्वेश्चन आ गया है, कोई स्पेसिफिक तो दिया नहीं है। करेक्शन का मतलब है कि वो किसी भी टॉपिक को उठा करके हिंदी के आपसे सुधार की उम्मीद करता है कि आप इसमें सुधार कीजिए, है ना। अब देखो वाच्य भी है, ये भी अलग टॉपिक है। संयुक्त वाक्य ये भी टॉपिक है, मिश्र वाक्य ये भी। तो कुल मिला के इसी में 3-4 टॉपिक आ गए हैं करेक्शंस की बात करें तो, ठीक है। करेक्शंस का मतलब है सुधार, उसमें बदलाव कुछ किया जाए। अब देखिएगा यहाँ पर लोकोक्तियों मुहावरों का अर्थ, ये आपका 4 नंबर का है, ये भी 4 नंबर का है। ये सारे लोकोक्ति मुहावरे, ये इतना हार्ड नहीं होता है, ये तो आसान होता है, इसको आप कर लेंगे। सारी चीज़ें एक तरीके से करेंगे तो सारी चीज़ें आपको आसान भी लगने लगेंगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्दों के प्रयुक्त कीजिए। मतलब अनेकार्थी का मतलब है कि ये कह रहे हैं कि उनके अलग अलग अर्थ स्पष्ट हों, ऐसा कोई शब्द या इनको ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए कि इनसे अलग ही एक वाक्य पूरा बने, इस तरह का टॉपिक है। फिर सामासिक पदों का विग्रह, जैसे राजा और रंक हो गया, है ना, पद से चलित हो गया, पद चलित, इस प्रकार से ये आपको दिए हुए हैं, पद दलित, पद से दलित। अब देखिएगा अनेक अर्थ, यानी कि शब्दों का अर्थ भी लिखना है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, ये सभी आपका। फिर 3-3 पर्यायवाची भी लिखने हैं। तो आप समझ रहे हैं, इन्होंने दे तो आपके 3-4 टॉपिक दिए हैं सिलेबस में, लेकिन जो करेक्शन बिंदु दिया, वो जो वर्ड्स डाला, उसमें उन्होंने सारी ग्रामर को यहाँ से रख दिया है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो, अगर हम दूसरे इस पर जाएं, ये तो हमारा प्रश्न, यहाँ पर 6 प्रश्न यहाँ तक हो गए, है ना। 7वां प्रश्न आपका व्याकरणिक त्रुटियां हैं गद्यांश में, ये अलग ही चीज़ है।
ये बिल्कुल अलग ही चीज़ आई है आपकी। इसलिए तो आपको जैसे हम बैच कराते हैं लैंग्वेज का, वो PCSJ हो या आपका बिहार हो या आपका UK हो या आपका झारखंड हो, तो उसमें स्पेसिफिक जो जनसत्ता पेपर होता है उसका ऑडिटोरियल पेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप अगर डेली भी उसको देखेंगे, थोड़ा भी पढ़ेंगे, तो शुद्धि वहाँ से आपकी वाक्यों की शुरू हो जाती है, शब्द शुद्धि भी। ठीक है, अब इसमें जैसे समय निकल जाता है और बातें रह जाता है, बातें रह जाता है या बातें रह जाती हैं, बहुत आसान है। जब साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये त्रुटिवश इन्होंने ये वाक्यांश या पैरा दिया है, इसको हमें सुधार करना है। वो कहीं पर मान लीजिए है पर बिंदी आती, बहुवचन हो सकता है, मात्रा कैसी आती, पुल्लिंग में होता, स्त्रीलिंग में होता, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये अंग्रेजी गद्यांश का अनुवाद है। ठीक है, अंग्रेजी गद्यांश का मीन्स कि आपको इसका अंग्रेजी पैसेज दिया हुआ है, इसको हिंदी में आपको चेंज करना है। अच्छा, ये आपका इंग्लिश में कवर हो जाएगा, हालांकि हम भी ये गद्यांश आपको प्रोवाइड कराएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक है आपका 9वां प्रश्न, ये है आपका 800। अब देखो 1000 शब्दों का हम बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर फिर भी सीमित संख्या इन्होंने शब्दों की रखी है, 800 शब्द, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो 3 गद्यांश मिलेंगे, 3 निबंध मिलेंगे, 3 निबंध में से कोई एक निबंध आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा डिस्कशन करने की कोशिश की हिमाचल प्रदेश जुडिशरी को लेकर के, कि उसमें जो आपका लैंग्वेज का पेपर है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सिलेबस भले से छोटा दे दिया है, लेकिन अब उन्होंने कोई चीज़ इसमें हम ऐसी एस्पेक्ट या ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते कि यहाँ से ये चीज़ नहीं आ सकती। कन्फर्म कुछ भी आ सकता है ना, वो शुद्धिकरण भी हो सकता है वाक्यों का, वो शब्दों की शुद्धि हो सकती है, इस प्रकार से। तो बाकी अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं, हमारे न्यू बैच से जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।